24 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया, बल्कि बर्खास्त मंत्री को जेल में डालना चाहिए। से बाहर मामला जा रहा है, ये देश पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जनता की आवाज बन के सड़कों पे उतरेंगे। ये सरकार जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि इनकी कमजोरियां हैं, ये अपनी कमजोरियों को उजागर नहीं होने देते। पेपर लीक हो रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर, जब से बीजेपी सरकार आई है, ये सब बंद होना चाहिए। सांसदों को तोड़ने के लिए करेंगे, भ्रष्टाचार के जवाब सीबीआई कब करेगी? तो मोदी जी चाहते हैं जैसे मैंने डिग्री ली है ऐसे लोगों को डिग्री दे, और एनटीओ की आंखें खुले और शिक्षा मंत्री की आंखें खुले, मोदी सरकार की आंखें खुले। देखिए मोदी जी जिस 10 साल की कामयाब सरकार का दम भरते हैं, ये सबसे ज्यादा सरकार फेलियर साबित हुई है। ना है छात्रों के ऊपर पूरी राजनीति करी गई है, क्योंकि जिस दिन इस देश के लोकसभा का रिजल्ट आना था, उसी दिन समय से पहले इन परीक्षाओं का परिणाम क्यों आया, ये बात सारे देश के सामने है। अब नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। को पता है नीट मामले में लगातार देश भर में बवाल मच रहा है। आपको पता होगा जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसी दिन नीट का एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया। 10 दिन पहले नीट का एग्जाम का रिजल्ट आना लोगों के लिए हड़बड़ी और धांधली हुई। वही एनटीए कह रही है कि धांधली नहीं हुई, लेकिन एक अभ्यर्थी ने खुद कबूला है कि नीट पेपर में लीक हुआ है और उसे एक दिन पहले पेपर मिला हुआ है। तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। सभी मलिक जी, धर्मेंद्र प्रधान जी कह दिया ना कि कार्रवाई होगी। अरे उन पर क्या यकीन क्यों करे कार्रवाई? 24 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया, कार्रवाई होगी। इसको बर्खास्त करना चाहिए मंत्री को खुद, बल्कि बर्खास्त मंत्री को जेल में डालना चाहिए। मेरा तो इस मंत्री को जेल में डाल दो, ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला, सीधे सीधे शिक्षा मंत्री इसकी इन्वॉल्वमेंट है। शिक्षा मंत्री मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बर्खास्त करना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए। जैसे इतनी बड़ी संस्था धांधली हो जाती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जो संस्थाएं हैं वो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जब से ये सरकार आई है, सारे इंस्टीट्यूटों में इन्होंने भ्रष्टाचार और बेईमानी फैला दी है। सारे इंस्टीट्यूट में, जैसे हमारे राहुल जी ने कहा, सारे इंस्टीट्यूट पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं, लेकिन कोई ये मोदी जी चाहते हैं जैसे मैंने डिग्री ली है ऐसे लोगों को डिग्री दे दी जाए। अरे मेहनत कर रहे हैं लोग, 5 साल मेहनत की है, एजुकेशन है उनके पास, तुम क्या कर रहे हो? उनको आप उद्योगपति को दोगे? उद्योगपति को दोगे क्या? पैसे से डिग्री दोगे क्या? तो ये नहीं चलने वाला। ये धर्मेंद्र को इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री मोदी जी भी इस्तीफा दे। मैं तो चाहता हूँ भविष्य 24 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में है। कहेंगे जिस तरीके से नीट में जोर से प्रदर्शन हो रहा है, वहीं छात्र भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको मानने को राजी नहीं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने के लिए हमें पूरा जोर लगाना होगा। और ये सरकार जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि इनकी कमजोरियां हैं, ये अपनी कमजोरियों को उजागर नहीं होने देते। और 24 लाख बच्चों का भविष्य जो कि इस वक्त अधर में है, जिसमें से 12.5-13 लाख बच्चे जिन्होंने ये परीक्षा पास की है, अब उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में सरकार ने कर दिया है। और ऊपर से इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि हमने जांच बिठा दी है, हम गिरफ्तार करेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी और देवेंद्र यादव जी की सिर्फ इतनी मांग है कि इसकी पूरी तरह से जांच हो, सीबीआई जांच हो, जो दोषी है उसको सजा मिले, दोषियों को लिप्त पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इस भ्रष्टाचार के नाम के ऊपर हम शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। नीट का रिजल्ट निर्धारित समय से पहले आ जाना, इसमें भी कोई गड़बड़ी है क्या? देखिए ये सारी एक सोची समझी साजिश थी। उनको मालूम था कि कहीं ना कहीं जब बड़े स्तर के ऊपर ये भ्रष्टाचार उजागर होगा तो हम पकड़े जाएंगे। जब पूरा देश चुनाव की सरगर्मियों का इंतजार कर रहा था, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, इस बात को उन्होंने उस टाइम पर बिल्कुल से एकदम उसकी समय आने से पहले उन्होंने उसके रिजल्ट को निकाला, ताकि चुनाव के मुद्दे में कहीं ना कहीं ये बात छिप जाए, दब जाए। लेकिन पारखी नजरों से वो लोग जो शिक्षा के लिए पेपर दे रहे थे, वो बच्चे जिनके भविष्य, जिनके माँ बाप, उनसे ये बात छिप नहीं सकी। आज जब ये बात पूरी तरह से उजागर है, तो हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग है कि दोषी चाहे वो कोई भी हो, और इसी चैनल के माध्यम से मैं एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इसको संज्ञान में लें और इनकी भ्रष्टाचार सरकार का एनडीए में साथ मत दें। देखिए मोदी जी जिस 10 साल की कामयाब सरकार का दम भरते हैं, ये सबसे ज्यादा सरकार फेलियर साबित हुई है। इन 10 सालों में कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जिसमें धांधली, भ्रष्टाचार या वो परीक्षा लीक नहीं हुई है। देखिए इस देश का किसान सड़कों पर इन 10 सालों में
इस देश में महिला खिलाड़ी सड़कों पर, इस देश में छात्र सड़कों पर, इस क्षेत्र में भावी होने वाले देश के होनहार डॉक्टर सड़कों पर आकर देश के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करने का मोदी जी को अधिकार किसने दिया है। हम छात्रों की आवाज बन के उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। हम लोग मांग करते हैं कि निष्पक्ष रूप से, हम न्यायपालिका पे भी पूरा भरोसा करते हैं और हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष रूप से इन परीक्षाओं को रद्द करके पूरे तरीके से स्पष्ट तरीके से परीक्षाएं कराई जाए। ना सिर्फ नीट की, यूजीसी और नेट की परीक्षाओं को भी दोबारा कराया जाए। ये सारा भ्रष्टाचार का लिप्त मामला है। छात्रों के ऊपर पूरी राजनीति करी गई है, क्योंकि जिस दिन इस देश के लोकसभा का रिजल्ट आना था उसी दिन समय से पहले इन परीक्षाओं का परिणाम क्यों आया है, ये बात सारे देश के सामने है। अब छात्रों के ऊपर राजनीति करने का मोदी जी का जो एक आवरण है वो पूरे देश ने देखा है। अब ये बैसाखी पर चलने वाली सरकार ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, मैं मानता हूँ, सुधार होगा चीजों में। देखिए, इतने सारे हजारों लोगों का भविष्य खतरे में डाल करके और आपने उनको पहले क्लीन चिट दे दी है कि ये इस बात को साबित करता है कि भ्रष्टाचार में आपके हाथ लगे हुए। देखिए, एनटीए भारत सरकार के अंतर्गत आती है। यार, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल केवल सरकारों को तोड़ने के लिए करेंगे, विधायकों सांसदों को तोड़ने के लिए करेंगे। इस प्रकार के भ्रष्टाचार की जवाब सीबीआई कब करेगी, जांच कब करेगी? हम मांग करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे, छात्रों को न्याय मिले। मोदी सरकार का इस पे कोई भी बयान नहीं आता, उसे किस तरीके से देख? मोदी जी नालंदा यूनिवर्सिटी जाके बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इस देश के छात्र सड़कों पर हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन पर मुकदमे करे जा रही हैं, तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मणिपुर जलता है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। खिलाड़ी सड़कों पे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सरासर ये भ्रष्टाचार का मामला है। मोदी सरकार पूरी तरह से लिप्त है। क्या लग रहा है, एनटीए में सीबीआई जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो आप सीधे तरीके से समझिए कि इन भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण भारत सरकार के द्वारा मिला हुआ है। भारत सरकार चाहे तो सीबीआई जांच करा सकती है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या लग रहा है, स्टूडेंट के साथ जिस तरीके के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इस पे रोकथाम कर पाएगी सरकार या कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, अगर एक सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है, इसी तरीके से लगातार देश के लोगों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ चलता रहा है। देखिए, कितना अपना पेट काट के माता पिता माता पिता सोचते कि उनके बच्चों को भविष्य बने, उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन लगातार जितने भ्रष्टाचार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, ये एक सीमा से बाहर मामला जा रहा है। ये देश पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जनता की आवाज बन के सड़कों पे उतरेंगे। नीट धांधली पर क्या कहेंगे? नीट धांधली में कहेंगे जो हमारे देश के भविष्य है, हमारे युवा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मोदी जी की आंखें खुलनी चाहिए। 8 बार पेपर लीक हो रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर, जब से बीजेपी सरकार आई है। ये सब बंद होना चाहिए और आगे से ऐसा ना हो, ऐसा सरकार को ऐसे कार्य करने चाहिए। कल युवाओं ने भी बोला था, छात्रों ने भी बोला था कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? इसीलिए तो आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमारे जननायक, उनके नेतृत्व में बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ सड़कों पे उतरी हुई है कि उनको न्याय मिले और ये नीट का पेपर रद्द होके दोबारा से कराया जाए और आगे से ऐसी चीजें ना हो और जो इसके अंदर दोषी हैं उनको सजा दी जाए। एक पेपर जो 60-60 लाख रुपए बेचा गया है, ये टोटल 60,000 करोड़ का घोटाला मोदी सरकार ने करा है, उनके शिक्षा मंत्री ने करा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। के लिए क्या कहेंगे? नीट में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्या उन्हें आगे करना चाहिए? नहीं, हाथ दोबारा होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि ये 24 लाख बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। पहले मना कर देती, कोई धांधली नहीं हुई, बाद में चीजें सामने आती, क्या कहेंगे इस पर? इसीलिए तो आज हम सड़कों पर हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़कों पर इसीलिए है कि उनको न्याय मिल सके और एनटीओ की आंखें खुले और शिक्षा मंत्री की आंखें खुले, मोदी सरकार की आंखें खुले और इसके ऊपर जल्द से जल्द अच्छा निर्णय आए, जिससे हमारे बच्चों के भविष्य जो है सुरक्षित रहे। एनटी के दबाव में पहले मना कर रही थी कि कोई भी धांधली नहीं हुई। एनटी तो कहेगी ऐसा ही, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अब तक कम से कम सैकड़ों ऐसे चीजें बाहर आ चुकी है निकल के पेपर लीक होते हैं और जो गरीब बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। अब एनटीओ को आंखें खोलने के लिए आज कांग्रेस सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे
जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव जी, उनके नेतृत्व में बच्चों के लिए आज सड़कों पर है। एनडीए और सरकार क्या मिली जुली है? बिल्कुल, ये जो है सरकार के साथ मिलके ही ये काम किया जा सकता है और इसमें बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं का, उनके ही नेताओं का हाथ है। क्या कहेंगे सर, युवा कैसे विश्वास करे? आज एग्जाम बार बार लीक हो रहे हैं। युवा नाराज है और युवा बिल्कुल हताशा टूट चुका है। जब कितनी बार बीजेपी सरकार में कई बार पेपर लीक हुए, युवाओं का हौसला टूटता है। युवा कई सालों से इस पेपर के लिए मेहनत करते हैं और पेपर जब लीक होता है तो उनका हौसला टूट जाता है। वो इतनी मेहनत से पेपर पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक साल तक वो अपनी मेहनत करके वो आगे बढ़ते हैं, मगर ये जो पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है उनसे वो हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है उनके लिए। तो उन लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उनके लिए जांच की जाए। ज्यादातर पेपर लीक उत्तर प्रदेश बिहार में ही क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बीजेपी की सरकार जहाँ होते हैं ना, वहीं पे ज्यादातर लोग पेपर लीक होते हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही, जांच हो पाएगी या नहीं? सब सारे बीजेपी की सरकार बैठी है, जांच होती नहीं है, तो हम इसलिए तो सड़कों पे आए आज, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज हम इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी जांच की जाए, उनको